जिंदगी ना हर इंसान को एक ही नहीं कई सारे मौके देती है। Failure teaches you a lot of things. Nobody's perfect. We failed too many times. Failure has made me who I am today. Failures are the most important thing in life. You learn nothing from success. Nothing. And you've got to be willing to fail. If you aren't scared enough of failing, you're unlikely to succeed. Because success doesn't teach you as much. It boosts your ego. And you go through failure alone. Failure also gets you to find who your real friends are. Failure gives you two choices. You stay down or you get up. हमारी जेई की प्रिपरेशन जर्नी में भी यही होता है हमारे साथ। जनवरी अटेम्प्ट कुछ खास नहीं गया ना, तो अब हमारे पास चांस है अप्रैल अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देने का। लेकिन अगर इस चांस को हमें विक्ट्री में कन्वर्ट करना है तो हमें ये 3 चीजें करनी होंगी। पहला तो हमें प्लानिंग के कुछ एरर फिक्स करने होंगे, फिर हमें कुछ मेंटल बैरियर ब्रेक करने होंगे, और तीसरा हमें चाहिए होगा एक मास्टर रिसोर्स जो सारी प्लानिंग के एग्जीक्यूशन में हमें हेल्प करे और हमारे डाउट्स को रिजॉल्व करा सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज अभी सोचनी है, ऐसी कौन सी 3 मेजर मिस्टेक्स थी जिस कारण जनवरी अटेम्प्ट हमारा एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ। तो अभी के भी इस बारे में सोचो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी। चलो अब हमें अपने मिस्टेक्स के बारे में तो पता लग गया है, अब हमें इससे आगे बढ़ना है और जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में हमें अपना बेस्ट देना है। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। देखिए 2 मंथ्स इनफ है मोमेंटम को गेन करने के लिए और अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे मार्क्स इंक्रीज कैसे होंगे। देखिए जो चैप्टर्स आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है वो उनको हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, और जो हमारे कमजोर हैं मेजॉरिटी मार्क्स हमारे उसी से बढ़ेंगे। तो अगले 2 महीने अगर हमने मेनली फोकस किया वीक एरियाज को, यानी वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने को, तो हमारा काम बन जाएगा। यानी जस्ट इमेजिन करिए, मान लीजिए आपके चैप्टर्स लगभग 50 हैं जो कमजोर हैं और इन 50 चैप्टर्स को हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो जस्ट इमेजिन कितना स्कोर हमारा इंक्रीज हो सकता है। तो आज ही ये काम आपको सबसे पहले करना है। आपको अपने वीक चैप्टर्स की एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है और उस प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से डेली प्लान फॉलो करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इन 2 मंथ्स का प्लान। देखिए पर मंथ हम 25 चैप्टर्स को वीक से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली पर सब्जेक्ट हमारे पास 8 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनको हमें स्ट्रेंथन करना है। अब बात करते हैं डेली प्लानिंग की। डेली प्लानिंग में अप्रोक्सीमेटली आपको 12 घंटे पढ़ना होगा। इसमें 9 घंटे हम रिजर्व करते हैं उन चैप्टर्स के लिए जो आपके कमजोर हैं। अब इन 9 घंटे को हम डिवाइड करते हैं 1.5 घंटे के 6 सेशंस में, जिसमें आपको पर सब्जेक्ट 2 सेशन मिलेंगे। अब एक गिवन सब्जेक्ट के पहले सेशन में आप अपने कंसेप्ट्स को इंप्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट वीडियोस। ये कॉन्सेप्ट वीडियोस आपको कहां पे मिलेंगे? ये मिलेंगे हमारे मास्टर रिसोर्स में, जो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं। और जो सेकंड सेशन होगा उसमें आप करोगे जम के प्रैक्टिस। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पूरा चैप्टर हमें स्क्रैच से नहीं करना है, हमें वही कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करने हैं जिनमें हमारी वीकनेस है। इसके अलावा जो 3 घंटे हमारे पास बचते हैं उसमें हमें अपने स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट चैप्टर्स को और भी स्ट्रॉन्ग करना है और डेली जम के प्रैक्टिस और रिवीजन करनी है। यानी इस प्लानिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं अराउंड 8 आवर्स डेली आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और ये जो 8 आवर्स है इसमें लगभग आप 150 सवाल तक सॉल्व कर सकते हो। अब खुद ही इमेजिन करो, अगर डेली आपने 150 प्लस सवाल सॉल्व किए तो 1 महीने में कितने सवाल आप कर पाएंगे, और 2 महीने में टोटल सवाल आप कितने सारे कर पाएंगे। अगर आपने टोटल 10,000 से ज्यादा सवाल कर लिए जेईई मेन अप्रैल से पहले, तो सोचिए आप क्या नहीं कर सकते। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंसी की। देखिए पहले मंथ में आपको 4 मॉक टेस्ट देने हैं। हर मॉक टेस्ट को आपको रियल एग्जाम की तरह ट्रीट करना है और नेक्स्ट वीक में, यानी मॉक टेस्ट होने के नेक्स्ट वीक आपको उसको ठीक से एनालाइज करना है, अपनी पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज करना है। सेकंड मंथ में आपकी मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ा देनी है। हर वीक में आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं और उनको ठीक से एनालाइज करना है। और जैसे ही एग्जाम बहुत ही नजदीक आता है तो आप ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं मेंटल बैरियर ब्रेक करने की। कहते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कभी भी किसी भी चीज को बिना प्रयास किए हार नहीं माननी चाहिए। ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये काम नहीं हो पाएगा। देखिए मैं मानता हूं इस समय आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो खुद को कोस रहे होंगे, खुद से नाराज होंगे, खुद को कह रहे होंगे कि यार यू आर अ लूजर, या तूने अच्छा नहीं किया, तूने और मेहनत करनी चाहिए थी। लेकिन ये सेल्फ नेगेटिव टॉक हमें और भी डाउन कर देती है और हम मंजिल बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाते। एक बात हमेशा कही जाती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसलिए हमें अपने माइंडसेट को कंप्लीटली टर्न अराउंड करना है। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा। उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा। उसे फिर पकड़ो। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। तो ये वक्त खुद को कोसने का नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को एनालाइज करके मिनिमाइज करके आगे बढ़ने का है। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। चलिए जानते हैं कि करेंगे कैसे। पहला तरीका है आपको स्पिरिचुअली बॉडी और माइंड को अलाइन करना है। सेकेंडली आपको अपनी प्रोग्रेस रेगुलरली ट्रैक करनी है। तीसरा आपको रेगुलर छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी की। देखिए इस समय हमारा माइंड बहुत ही ओवरवेल्म हो जाता है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत सारी हो जाती है।
ये होना बहुत ही ऑब्वियस है, लेकिन अब हमें इससे आगे निकलना है। इसके लिए आपका डेली रूटीन बहुत ही अमेजिंग होना चाहिए। आपको डेली ब्रह्म मुहूर्त के आसपास उठ जाना है। उठने के बाद आपको फ्रेशन अप होने के बाद थोड़ा मेडिटेट करना है, नाम जप करना है। उसके बाद 15 to 20 मिनट्स या 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आप वॉक, जॉगिंग, रनिंग कर सकते हैं। सारा दिन पढ़ने के साथ साथ एक बहुत ही अमेजिंग तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप बैकग्राउंड के अंदर हरे कृष्णा महामंत्र जो है उसको आप रन कर सकते हैं। आपका माइंड बहुत ही शांत रहेगा। उसके अलावा आपको सुबह सुबह ही क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि सारा दिन मेरे को कितने एक्शंस लेने हैं, कौन कौन से एक्शंस लेने हैं। इससे आप कॉग्निटिव ओवरलोड से बच जाओगे और आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब ये जो मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई है, ये अंदर से आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा अगर तुम मैक्सिमम फोकस चाहते हो तो आपको अपना डाइट का भी ध्यान देना होगा। भैया सात्विक डाइट लो, जितना सात्विक हेल्दी डाइट लोगे आपकी बॉडी भी अच्छा फील करेगी, आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, लिथार्जी फील नहीं करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ भाई, अगले 2 महीने आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है जितना हो सके। इसके अलावा 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रात को 10 से 11 बजे आपको सो जाना है, सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आपको उठ जाना है। इससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सही हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी आउटर मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं प्रोग्रेस ट्रैकिंग की। भाई रोज काम तो कर रहे हो, लेकिन जब खुद को एहसास होता है ना कि कितना काम मैंने आज सारा दिन में किया, तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो एक नोटबुक बनाओ छोटा सा, जिसके अंदर डेली रात को सोने से पहले आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो कि यार आज मैंने कितना काम किया, कितने सवाल किए, कितने चैप्टर्स किए, जो भी आपने अच्छे एक्शंस लिए, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। टाइम बाउंड प्रैक्टिस खासतौर पे आपको सेकंड मंथ से शुरू कर देनी है। डेली आप खूब जम के टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें। जब आप लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस करते हैं किसी भी चैप्टर के, तो आपकी एबिलिटी इंप्रूव होती है कि किन क्वेश्चंस को करना है, किन क्वेश्चन को छोड़ना है, और हर समय आपको एग्जाम मोड में रहना है ताकि रियल एग्जाम आपके लिए कुछ खास ना हो। बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूं मास्टर रिसोर्स के बारे में, जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर ये खुद से एग्जीक्यूट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, खुद से प्रायोरिटाइज करना कौन से मेरे वीक चैप्टर्स हैं, उसके बाद उनके सवाल कहां से करने हैं, अगर डाउट्स आएंगे तो उनको रिजॉल्व कहां से करना है। इन सब के लिए लगातार मोटिवेटेड रहना, मॉक टेस्ट कहां से देने, टाइम बाउंड प्रैक्टिस कहां से करनी है, सारे रिसोर्सेज एक साथ मिल जाए तो काम बन जाए। उसके अलावा जिन जिन कॉन्सेप्ट्स में मुझे इंप्रूवमेंट करनी है, सारा चैप्टर दोबारा से पढ़ना, सर इतना समय तो मेरे पास है ही नहीं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट वीडियोस की भी हमें जरूरत होती है। तो इसीलिए 24/7 डाउट सॉल्विंग और एक पर्सनलाइज प्लान आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। प्लस ये सारे रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं जेईई मेन अप्रैल के लिए एक बहुत ही अमेजिंग क्रैश कोर्स, जिसका नाम है NIT स्टार बैच। भाई बच्चों, आप में से जो भी इस बैच के लिए इंटरेस्टेड है, इसकी सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। जिन भी बच्चों को एक ऐसा मास्टर रिसोर्स चाहिए था, वो इस बैच का जरूर फायदा उठाएं। तो बच्चों, होपिंग दैट ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपकी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में अलाइन कर दिया होगा। तो फुल जोश में लाइक करें, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।